जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। इंडिया ने सक्सेसफुली अग्नि 5 का टेस्ट कर लिया है, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इंडिया ने नो टाइम जारी कर रखा है, क्योंकि वो एक कुछ बड़ा मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो विजुअल्स है ये बांग्लादेश से ली गई है, जहाँ पर क्लियरली जो अग्नि 5 की मिसाइल का जो ट्रेजेक्ट्री है वो आप देख पा रहे होंगे। ये जो टेस्ट हुआ है ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस टेस्ट से पहले और टेस्ट के होने के बाद पूरे पाकिस्तान में बहुत हड़कंप मची हुई है। पाकिस्तान का एक स्ट्रैटेजिक विजन इंस्टीट्यूट है, जो कि पाकिस्तान बेस्ड थिंक टैंक है। उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में घंटी घुमाना शुरू कर दिया पाकिस्तान के पीएम को और आसिम मुनीर को, कि जो ये इंडिया टेस्ट करने वाली है उससे रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल की पीस को खतरा हो सकता है। अगर इंडिया ने इन फ्यूचर अग्नि 5 का कोई एक्सटेंडेड वर्जन बना लिया जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर तक हो जाएगी, तो वो इजीली वाशिंगटन, मॉस्को या बीजिंग तक जितना जो रेंज है उतना तक टारगेट कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। एंड वो कहते हैं कि इंडिया इतना कैपेबल हो चुका है कि वो नेवल बेस्ड न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकती है। और पूरे पाकिस्तान में इतना खौफ है कि ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर डालो ताकि वो इस टाइप के टेस्ट ना कर पाए। अब अग्नि 5 से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। अग्नि 5 जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल है और इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। इसका जो अभी का जो टेस्ट अग्नि 5 का हुआ है वो 5000 किलोमीटर्स तक का है, और डीआरडीओ इसके अपग्रेडेड वेरिएंट के ऊपर काम कर रही है, जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 7,500 से 8,000 किलोमीटर होगी। और आई एम श्योर डीआरडीओ ये काम बहुत जल्दी कर लेगी। अग्नि 5 में MIRV लगा हुआ है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, यानी इसका जो एबिलिटी है वो कैन कैरी आउट एंड रिलीज मल्टीपल वॉरहेड्स। इसकी जो वॉरहेड की कैपेसिटी है वो अप टू 3 न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने की है। इस मिसाइल के फ्यूचर की बात करूं तो इसमें बंकर बस्टिंग टेक्नोलॉजी भी डालने वाली है, और ये जो मिसाइल होगी वो स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ फोर्टिफाइड टारगेट्स, जैसा कि कोई न्यूक्लियर टारगेट जो कि काफ़ी अंदर होते ज़मीन के। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस रिलीज़ है, जो कि इन्होंने कंफर्म किया है कि वी हैव सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्नि 5। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें वर्ड है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करूँ तो इसका जो क्लासिफिकेशन या टाइप बोल लो वो 4 तरीके के होते हैं। एक होता है SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स तक होती है। एक होता है MRBM, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज होती है 1000 से 3000 किलोमीटर। एक होता है IRBM, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज होती है 3000 से 5500 किलोमीटर्स तक का। और इंडिया ने जो टेस्ट किया है वो IRBM का ही किया है, जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर्स तक का है। और उसके बाद होती है ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज होती है ओवर 5500, जो कि इंडिया काम कर रही है, जिसका रेंज होने वाला है ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर्स। अभी जो अग्नि 5 में इंडिया ने जो रेंज अचीव करी है उससे आप ये मान के चलो ऑलमोस्ट आप थोड़ा सा अफ्रीका का पार्ट, थोड़ा यूरोप का पार्ट और चाइना और रशिया तक का हमें रेंज मिल जाएगा। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में फ़र्क क्या होता है। जो फ़र्क होता है वो होता है रेंज, उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसका प्रिसीजन और स्पीड। और इसमें जो होता है बैलिस्टिक इजीली डिटेक्टेबल है और क्रूज मिसाइल इजीली डिटेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो बैलिस्टिक मिसाइल एक ट्रेजेक्ट्री ले रहा है ऊपर से, फिर आके फिर नीचे की तरफ आता है, जिसकी वजह से रडार में इजीली डिटेक्टेबल होता है। और जो क्रूज मिसाइल है वो जो रिलीज़ होता है वो स्ट्रेट जाता है, फिर उसके बाद वो पैरेलल सरफेस के साथ ट्रैवल करता है अपने टारगेट तक। तो इसीलिए वो जल्दी डिटेक्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो लो सरफेस पे चलता है, और जिसका टेस्ट हमारे पाकिस्तान ने भी चख लिया है। इंडिया लगातार अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाता जा रहा है, एंड आई एम श्योर जो 8000 का रेंज है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो भी जल्दी अचीव कर लेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।